हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका ये 6वां वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको थंबनेल में जो भी आप फोटो में देखें जितने भी टॉपिक, भैया विद्युत चालक किसे कहते हैं या चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चालक या क्या कहते हैं जो आयनिक चालक होते हैं, ये क्या होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है भैया कि विद्युत चालक कहते किसे हैं। विद्युत चालक, या इसे हम केवल चालक भी कह सकते हैं कि भैया चालक कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित हो जाता है, मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। मतलब हमने ऐसे कहा कि ऐसा कोई पदार्थ, ये मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है। तो ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, जो आई है विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो जाता है। तो उस प्रकार के पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं भैया, हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम विद्युत चालक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। कहा जा रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम विद्युत चालक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत चालक या केवल चालक कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत चालक या चालक कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। तो यदि हम उदाहरण पे बात करें तो याद रखेंगे जितने भी धातु होते हैं, जैसे कि भैया एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, ये सभी क्या है, मतलब जितने भी धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं भैया, वो क्या होते हैं, विद्युत चालक ही होते हैं। उसमें भैया विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, आदि अंत में आप कर देंगे आदि, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया कि भैया विद्युत चालक या चालक किसे कहते हैं। अब इनका हम प्रकार जानने से पहले हमें ये बात जानना होगा कि अचालक किसे कहते हैं, या उसे हम विद्युत रोधीय पदार्थ भी कहते हैं। तो वो क्या होता है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा कि अचालक, या इसे हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो भैया अचालक या विद्युत रोधीय पदार्थ किसे कहते हैं, यदि इसके परिभाषा पे बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम विद्युत चालक कहते हैं। और इसमें क्या कहना है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उस पदार्थ को हम भैया अचालक या विद्युत रोधीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये कोई चालक है जिसमें, ये कोई क्या है, चालक है, या हम कह सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है, या चालक भी कह सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है। और इस पदार्थ में क्या हो रहा है, जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उस पदार्थ को ही हम अचालक कहते हैं या विद्युत रोधीय पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा
प्रवाहित नहीं होता है, उस या उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं, ठीक है, या विद्युत रोधीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इस परिभाषा को, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी यदि हम बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल पे भी आपको याद रखना है, जो लकड़ी होता है ना, ये भी क्या है भैया, एक प्रकार का क्या है, अचालक ही, जो अचालक होता है या विद्युत रोधीय पदार्थ ही होता है। तो इसको आपको याद रखना है, जो प्लास्टिक होता है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि चालक और अचालक किसे कहते हैं, या जो वैद्युत चालक या विद्युत रोधीय पदार्थ किसे कहते हैं। ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और नाम को याद रखना है कि भैया एक ही तरह का नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। कभी आप अचालक जानते हैं और विद्युत रोधीय पदार्थ दे दिया जाएगा अगर एग्जाम में, तो भैया आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भैया चालक के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, चालक के 2 प्रकार होते हैं, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं अपने चालक के प्रकार पे कि चाहिए चालक के कितने प्रकार होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन तो याद ही हो जाएगा। तो अब हमें देखना है वैद्युत चालक या चालक के प्रकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, वैद्युत चालक या चालक के कितने भैया, 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक, या इसे ही हम धात्विक चालक भी कहते हैं। तो नाम आपको दोनों याद रखना है कि दोनों का मतलब एक ही होता है, या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहें या धात्विक चालक कहें, दोनों एक ही है, दोनों का परिभाषा एक ही होता है, ठीक है। तो कोई कोई क्या कहता है धात्विक चालक, या कोई कोई क्या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो ऐसा चालक, समझिएगा, इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा चालक, ठीक है, हमने चालक बता दिया है, तो ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है, या गति के प्रवाह के कारण होता है, प्रवाह द्वारा होता है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। मतलब ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है या गति के द्वारा होता है, तो उस चालक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। हमने क्या कहा कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा होता है या गति के कारण होता है, तो उस चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है कि ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा होता है, तो उस चालक को हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण या द्वारा होता है, तो उस चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन बोल दिया है, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा होता है, तो उस प्रकार के चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। इसका यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो
याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, ठीक है, जिंक, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। तो ये सभी जितने भी धातुएं हैं वो, और एक याद रख रहे हैं जो है ग्रेफाइड, ठीक है, और जो ग्रेफाइड होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जो ग्रेफाइड होता है उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक वो भी कहलाते हैं ग्रेफाइड, और जितने भी धातु हैं वो भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया परिभाषा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके परिभाषा एग्जाम्पल देख लिए। अब हम दूसरा आते हैं दूसरे प्रकार पे, जो है भैया आयनिक चालक, या इसे हम विद्युत अपघटनीय चालक भी कहते हैं। विद्युत अपघटनीय चालक। तो अब आता है इसमें पॉइंट कि आयनिक चालक या विद्युत अपघटनीय चालक कहते किसे हैं। यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो देखिए इसमें क्या था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो हमने क्या कहा कि ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है, ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कह दिए या धात्विक चालक कह दिए। अब इसमें आता है आयनिक चालक। आयन क्या नाम आया ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है उसे हम आयनिक चालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसमें आयनों की गति के कारण होता है इसलिए आयनिक चालक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है या गति के द्वारा होता है, तो उस चालक को आयनिक चालक या विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन बोल दिया है, ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, आयनिक चालक कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होगा वो क्या हो जाएगा भैया, आयनिक चालक हो जाएगा। उसमें आयनों की गति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने जितने भी टॉपिक आपको इस वीडियो में वादा किए थे पढ़ाने का वो हमने पढ़ा दिया है और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक चालक ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या यदि आप क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको स्कूल या कोचिंग में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिख के अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है यहाँ पर 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मतलब चालक के आपको जाना है कि चालक किसे कहते हैं, तो आप लिखिए चालक किसे कहते हैं वीडियो लिंक, तो आपको यहाँ से वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।